आपको गलतफहमी हुई है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं ये गलतफहमी, मुझे ये बताओ कि ये तेरा आशिक कहाँ पर रहता है? और तेरा मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता उसका। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। टेलीफोन नंबर तेरे पास है, तुमने इस मोबाइल में नदीम के नाम से सेव भी किया हुआ है, और तुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है? बगैर तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता क्या? मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक है? न बताओ तुम मुझे, कोई मसला ही नहीं है, तुम न बताओ। क्या मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? क्या मेरा नाम मुशल खान है? मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुझे अभी बताऊंगा। ये बेगैरत आदमी, ये बेगैरत आदमी मेरे हाथ लगेगा, मैं उसको मुझे मत करूंगा, और जब ये मेरे हाथ लगेगा तो ये मेरे छुरी तले सांस भी नहीं ले सकेगा, बाहर नहीं ले सकेगा सांस। ये इरफान भी तुम लोगों के रिश्ते में आता है? मैं तो पर्सनली नहीं जानता। एक शख्स तुम्हारी मनकूहा के इंतजार में बैठा और तुम नहीं जानते। तुमने शुमाया से नहीं पूछा? सर, इन्हीं बातों की वजह से तो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ था, और फिर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार न थी। आपके लिए कोई चाय पानी लाऊं? नहीं, खुश रहो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं लेट हो गया। बैठे, आप बैठे। जी वाह जी, कोई चाय ठंडा पिया आपने? मंगवा दूँ आपको? नहीं बेटा, अल्लाह भला करे। जी फरमाएं। मैं नदीम की माँ हूँ। जी, मुझे सिपाहियों ने बताया है। बेटा, मेरा बेटा बेगुनाह है। माँ जी, आपका बेटा नदीम हवालात में मेहमानों की तरह है, किसी मुजरिम की तरह नहीं। चूंकि उस पर दावा है, इसलिए हवालात में बंद रखा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो उसके बाल को भी कोई देख ही सकता, लेकिन वो गुनहगार हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे सजा से नहीं बचा सकती। अच्छा, आप ये बताएं कि नदीम ने जिस लड़की से शादी की है, ये उसकी पसंद की शादी है? नहीं बेटा, ये लड़की मेरी पसंद थी। हाँ, बचपन से उसके नाम पे थी। बहू को तो आप बहुत अच्छी लगती हुई। नहीं बेटा, मेरी पसंद मेरे साई को भी पत्थर मारती है। क्यों? खुदा जाने कि क्या वजह है। आप उसे मारती पीटती तो नहीं थी? नहीं बेटे नहीं, हमने उसे क्यों मारना था? वो तो नदीम के अपने चचे की बेटी है। बेटा, वो खुद ही जरा जिद्दी, खुदसर और बदलिहाज लड़की है। शादी के चौथे ही दिन बाप की घर खफा होके चली गई। आप उसे लेने गई थी? नदीम उसे लेने गया था, लेकिन उन्होंने आगे शर्तें रख दी कि माँ को घर से निकाल दो जब भी आएगी। नदीम ने आपको घर से निकाला? नहीं बेटा, नहीं, मैं खुद ही चली गई अपने बेटे की खुशी के लिए। लेकिन लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे बेटे की निशानी को भी खत्म कर दिया। आपके बेटे की निशानी? क्या मतलब? फिर कि बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम तो बहुत खुश थे, पर उसने उसने उसको मिटा दिया।
नदीम उसे तलाक दे रहा है। हाँ, पर उसकी और उसके बाप की मर्जी से। और जब नदीम अदालत में पहुंचा तो शुमाइला के बाप ने कहा कि हम राजीनामा करते हैं। बेटा, मैं अपने बेटे नदीम को देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जलील गुल, बीबी गुल, मैं कुर्बान जाऊं। नदीम, कुर्बान बेटा। बीबी गुल, मैं बेगुनाह हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं। तुम बेगुनाह हो, तुम बेगुनाह हो। बेटा, बेटा, जी अपने पाक परवरदिगार पे यकीन है कि तुम आजाद हो जाओगे इंशाअल्लाह। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 3 वसीफे भी किए हैं। बेटा, ये थानेदार तो बहुत अच्छा इंसान लगा है मुझे। किसी इज्जतमंद माँ का दूध पिया है, मुझे बहुत इज्जत दी उसने। जी बीबी गुल, वाकई बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान का बहुत ख्याल रखता है और बुरे शख्स को बिल्कुल माफ नहीं करता। बेटा, वसीम ने वकील से बात की है, वो बेचारा भी हमारे साथ बड़ा परेशान है। खुदा की इस खुदाई में वही मेरा एक दोस्त है। उसे मैंने कहा है कि बीबी गुल का बहुत ख्याल रखोगे। हाँ बेटा, वो तो अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखता है, कोई मसला नहीं है। बेटा, मेरी जान, अब मैं चली जाती हूँ। बस तुम्हें खैर खैरियत से देख लिया, मेरे दिल को सुकून आ गया। चलो बेटा, अल्लाह के हवाले। बस अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। जी, नबी अल्लाह मोहम्मद अल्लाह वली इरफान, प्लीज लाइट मत ऑन करो, मेरी आंखों पे बहुत बुरी लग रही है।
How are you feeling, baby? So bad. Feeling not well. मेरा सर बहुत भारी हो रहा है. बहुत जल्द रिकवर हो जाओ, ठीक हो जाओगी. फिक्र ना करो, रिलैक्स, ठीक हो जाओगी. अफ, तो आ जाओ, आराम से बैठो, बिल्कुल ठीक हो जाओ. नींद आ रही है. बिल्कुल ठीक हो जाओ. ये थोड़ा सा ये पी लो. शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा. गुड गर्ल, गुड गर्ल. सर चकरा रहा है मेरा. नींद आ रही है बहुत ज्यादा. इसे पीने से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी. बस थोड़ा सा पी लो. शाबाश, वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल. इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ गुजर गया, माँ बाप वफात पा गए. तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हार्ट फेल हो जाता. सो जाओ, रिलैक्स. शाबाश शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल. आहा, बस लेट जाओ, सो जाओ, रेस्ट करो, रेस्ट करो. प्लीज मत जाना. मुझे अकेला मत छोड़ो. मैं कहीं भी नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ. रिलैक्स करो, बस आराम करो. तो सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ. इरफान, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो. रिलैक्स, आंखें में जो. वेरी गुड. जिया, जी, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया. आपका सारा दिन पूछते हुए गुजर जाएगा. जी पूछिए, क्या पूछना है आपने. नदीम के साथ तेरा क्या ताल्लुक था? मैंने आपको बताया था कि नदीम सिर्फ मेरा क्लास फेलो है. वो मेरा रकीब है, रकीब. वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट्स दिया करता. नोट्स हाँ, या लव लेटर? आप इतने शक्की मिजाज क्यों हो. आपको पता है, नदीम ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था. अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें होता तो मेरी शादी उसी से हुई होती. रिश्ता? लेकिन मेरे दिल में कुछ और है. उसका तुमसे दिल भर गया था, इसलिए तुमने उसके साथ शादी नहीं की. देखो मशाल, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगली मत उठाओ. किरदार? हेलो जी, हुक्म. बाकर साहब की कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ मालूमात दरकार हैं. आप जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं?
ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज आउट स्टेशन हूँ, कल आ जाऊंगा। हाँ जफर, तुम्हारे कोई नए स्विचों ने मुझे अभी कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि आप जरा पुलिस स्टेशन आ जाए, और चौकीदार मुझे बता रहा था कि वो मेरी जगह पर भी गए थे। बेबी, कैसी हो? तुमने तो खाना ही छोड़ दिया, ना कुछ और खाती हो। तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूँ, थोड़ा सा फ्रूट खा लो। नो नो, मेरी मेडिसिन मेडिसिन। मेडिसिन? अभी मेडिसिन तुम्हें देता हूँ, थोड़ा फ्रूट खा लो, अब मेडिसिन देता हूँ तुम्हें मैं। मुझे मेडिसिन दो अच्छा, अच्छा, प्लीज ये प्लीज। तुम्हें देता हूँ। नहीं पहले थोड़ा फ्रूट खा लो प्लीज। नहीं ये खाओ, शाबाश, देता हूँ तुम्हें मेडिसिन, पहले फ्रूट तो खा लो प्लीज। प्लीज इरफान, प्लीज प्लीज ओ खुदाया, देता हूँ ना, देता प्लीज हूँ। दे दो दे दो। यस। मैडम वकील साहब आए हैं। सुबह सुबह आना, सुबह। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, अच्छा जी। मैं आया। इरफान इरफान मुझे पहले मेडिसिन दो। क्या करती हो? लाता हूँ, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। तुम रिलैक्स करो। ओ सो मैं ला रहा हूँ मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। मेडिसिन। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया डैडी। मैंने क्या अच्छा नहीं किया बेटा? आपने नदीम को क्यों मना किया? मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। इस नफरत की वजह जान सकता हूं कि तुम्हें उसके चेहरे से इतनी नफरत क्यों है। तुम्हें नफरत इसलिए है कि उसने तुमसे अपने बेटे का पूछा। तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम्हारे एक बार कहने पे उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया। और तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुमने उसकी बेइज्जती की है। तुम उससे इसलिए नफरत करती हो कि उसने तुम्हारी हर बात मानी है। नफरत तो उसे तुमसे करनी चाहिए क्योंकि तुमने उसके अरमानों का खून किया है। नफरत तो उसे करनी चाहिए, तुमने उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। तुमने तो उसकी मां की बेइज्जती भी की। नफरत तो उसे तुमसे करनी चाहिए, तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम क्या नफरत करोगी? डैडी, जब से मैंने आपसे जायदाद की बात की है, आपके रंग ढंग बदल गए। आप नदीम की साइड ले रहे हैं और उसी को डिफेंस कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं उसकी नहीं। बैठो, मैं तुम्हारा डिफेंस कर रहा हूं। अगर आप मुझे डिफेंस करते तो आप मुझे नदीम से तलाक दिलाते। बेटा, मैंने कुछ सोच के ये फैसला किया है। मुझे तो आपकी सोच पे भी शक होने लगा है। फुमाइला, जी डैडी, जब से मैंने आपसे प्रॉपर्टी की बात की है, तब से आपका रवैया बदला हुआ है। आप मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, या फिर मेरी जायदाद पर आपकी नजर है? फुमाइला, ऐसे ही फजूल बातें शुरू की हुई हैं। वकील साहब आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपके लिए चाय लाऊं या कावा? बेटा, कावा वो लोग पीते हैं जिन्होंने दुम्बे खाए हो। अभी तक हमने क्या खाया है? चाय लेके आओ भाई, चीनी ज्यादा डालना। ठीक है, आप वकील लोग ज्यादा मीठी चाय पीते हैं, मैं बिस्किट के साथ ले आऊंगा। अच्छा अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं? और आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत? कैसे आना हुआ? शुक्र है। मैडम कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो रेस्ट कर रहे। ये कुछ पेपर थे, साइन करवाने थे। पेपर्स? हाँ, कौन से पेपर्स? ये उनकी प्रॉपर्टी के कुछ पेपर है। अच्छा अच्छा, ऐसा करें आप पेपर यहाँ छोड़ जाएं और उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं साइन करवा के भिजवा दूंगा। ये तो जी कॉन्फिडेंशियल है। तो क्या हुआ वकील साहब, मैं भी उनका कज़न हूँ। ओके ठीक है, इसकी कॉपी मेरे पास है, आप ये रख ले, मैडम से साइन करवा के मुझे वापस कर दें। डेफिनेटली, बस आप पेपर मुझे दे दें जी। ये ले ले। बहुत मेहरबानी वकील साहब, जैसे ही मैं इसको साइन करवा लूँगा फिर आपको चैम्बर भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। कोई चाय ठंडा? जी चाय मैंने बोली है। बहुत अच्छा जी, बस ठीक है, आप चाय से लुत्फानंदोज़ हों और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, बात सुने, ये वकील साहब की चाय लाएं। बहुत मेहरबानी वकील साहब, ओके, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी सर। वकील साहब, ये फाइल 2 नंबर बनानी है। इरफान साहब, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क तो है और फीस बड़ी भारी है। फीस नहीं, हिस्सा। दिमाग खराब है। हिस्सा कैसा? हिस्सा फीस से अच्छा रहेगा। वो कैसे? वो इसलिए कि इसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पुराना मसला है और पुराने शनाख्ती कार्ड चाहिए होंगे तो वो नादरा से निकलवाने पड़ेंगे, इसीलिए हिस्सा मांगा। बात तो ठीक है, मगर हिस्सा कितना लोगे? 20%। ये क्या कह रहे? सीधी बात पे आओ। 15%। वकील साहब, बात हो के बात बने। तो ठीक है, आप बात करें, आप क्या कहते हैं? 1 एंड फाइनल 5% डन करें। ठीक है। कब तक हो जाएगा? कुछ दिन तो चाहिए होंगे, पुराना खाता है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी तो जल्दी कीजिए। ठीक है जी, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपकी मैं तो ये हैरान हूँ कि मैं शहर से 1 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकता, और आपकी दादा के डेथ ने तो हम सबको हिला के रख दिया है। मगर जब तक मैं तुम्हें न कहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को अंदर न आने दे। बैठ जा। ये कौन है? सर, ये नया सचो आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे चो साहब, कैसा न हुआ? मिस्टर बशार, आप तो जानते हैं कि हमारी जॉब ऐसी है कि जहाँ कोई वारदात हो वहाँ आना जाना लगा रहता है। बशार साहब, आपकी प्रॉपर्टी में एक कत्ल हुआ है, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, वरना ज़रूर बैठ जाते हैं। बहरहाल बताइए। वो तो मुझे पता है मिस्टर बशार कि आप बहुत बिजी आदमी हैं। मैंने कई बार आपको थाने बुलाया, आप हाजिर नहीं हुए, बस मुझे आना पड़ा। मेरा ख्याल है खड़े खड़े बात। फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। आपकी जगह पे कत्ल हुआ है। आपको मालूम है कि वो मकतूल मेरे मौसिन बाकर साहब थे, जिनको सारी जिंदगी मैंने बाप का दर्जा दिया था।
और वो अजीम इंसान कत्ल हुए जिनके मेरे ऊपर बेपनाह एहसानात थे, और उनकी जाने से मुझे बेहद तकलीफ। आप कत्ल की रात कहाँ थे? जैसे कि आपको मैंने अर्ज किया है कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ। उस रात को भी मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद में था, और उस रात को बदकिस्मती से मेरे चौकीदार की भी भांजे या भतीजे की शादी थी। उस रात को भी वो अपने गांव में था। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई होता है यहाँ, वरना मेरे या मेरे बंदे की मौजूदगी में तो यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वैसे मुझे बताइए कि उनके कत्ल के इल्जाम में आपने किसी न किसी को तो गिरफ्तार किया ही होगा। जी हाँ, उनका दामाद नदीम हमारी हिरासत में है। आप उससे अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि वो आपके मोहसिन का दामाद। नहीं जी, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। आपने मैडम शबाला की शादी में शिरकत नहीं की? नहीं, उस रात को भी मैं यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं था। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में एक रात के लिए दुबई गया हुआ था। अलबत्ता मैंने प्लान ज़रूर किया था कि मैं चंद ही दिनों में दादा को सब समेत यहाँ पर बुला लूँगा और हम एक साथ डिनर करेंगे, तो बहरहाल अल्लाह को मंजूर नहीं था। नदीम हमारी हिरासत में है, अगर आप चाहें तो उसके साथ डिनर कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये वर्दी आपके साथ बहुत अच्छी तरह जच रही है मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे इस वर्दी से और पुलिस स्टेशन से बहुत एलर्जी है, दूर भागता हूँ। वैसे भी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा मुजरिमों के साथ क्या काम। मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग थानों के अंधेरों से बहुत डरते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी मुलाकात होगी। जी ज़रूर मुलाकात करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी वक्त टाइम निकाल कर मेरे पास आइए तो रंगीन मुलाकात कर। नहीं, ऐसी मुलाकात मुझे पसंद नहीं। अगर आपको सिगरेट चाहिए तो नहीं, सिगरेट पसंद नहीं करता, मगर कभी कभी वैसे ही कष्ट लगा लेता। ठीक है, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। बाकी चलो। इरफान खान, ये आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार। इसके बाद इस पे दस्तखत चाहिए और अंगूठे भी लगाने हैं। उसके बाद सब कुछ आपके नाम। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुश्किल काम नहीं है, ये मैं करवा लूंगा। पर मुझे एक शक है। शक? हाँ, इसमें कोई पेपर कम है। क्या मतलब? मतलब ये कि वकील ने आपको पूरी फाइल नहीं दी। वकील के बीच में क्या है कि उसे पेपर्स रोकी? असल में ये करोड़ों रुपए की जायदाद है और कोई ना कोई इसमें हिस्सेदार है, इसीलिए वकील साहिबान कुछ पेपर रख लेते हैं और पूरे नहीं देते। ऐसे कौन से पेपर थे जो वकील अपने पास रखेगा? मेरा ख्याल है कि इसमें किसी के नाम पे कुछ ना कुछ है, इसीलिए। चलिए खैर, आओ अपना काम पूरा करें, बाकी बाद में देख लेंगे। ये पता कर लें ठीक है, किसके नाम पे किस चीज के पेपर्स है। ठीक है। थैंक यू साहब। मशाल खान, उस एसओचओ से मुलाकात हुई? अजीब सा शख्सियत था। एक एक वार्ड का दो जगह पूछ रहा था। वो बड़ा ईमानदार आदमी है, हर केस को बड़ी बारीकी में देखता है। मुझे भी शक की नजर से देख रहा था, मुझसे तो ऐसा पूछ रहा था जैसे कातिल मैं हूं। मशाल खान, लाजमी बात है, ऐसे केसों में तो शक किया जाता है। बाकिर साहब कोई मामूली आदमी नहीं था, यार था और इस इलाके की अहम शख्सियत। जफर खान कातिल का तो मुझे एक सेकंड में पता चल जाता अगर उस रात को मेरे यार्ड के चौकीदार के यहाँ शादी न होती है। जफर खान, तुझे क्या बताऊं, जिंदगी में पहली दफा किसी इंसान के मरने का बेहद दुख हुआ है, और दादा के मरने पर तो जैसे किसी ने मेरा गला दबोच लिया है। या तो ये एक इत्तेफाक है, और या फिर कातिलों को पता था कि तुम भी मौके पर नहीं हो और चौकीदार भी नहीं है। नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सकता। पूरे मनसूबाबंदी के साथ ये काम हुआ है। ऐन उसी रात को सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गए हैं
दूसरा बंदा नहीं था, अपना बंदा इस काम में मुलविस। नदीम इससे पहले तुम्हारी जगह आया है कभी? नदीम? उसकी ये जरूरत कि वो मेरी जगह पर आए? हो सकता है बाकिर साहब ने उसे बुलाया हो और दोनों के दरमियान में झड़प हुई हो और उसने फायर कर दिया हो। अजीब बच्चों वाली बात करते हो। इन बातों के लिए मेरी जगह क्यों? अगर दादा ने यही काम करना था तो मैं उनकी बेटे की तरह था, मुझे एतमाद में लेता। तुम्हारी जगह महफूज थी, शायद इसीलिए उन्होंने नदीम को वहां बुलाया। जफर खान, इसका कोई बंदोबस्त करो, क्योंकि ये एक ऐसा गन है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें जलील हो जाऊं, इसलिए कि कल को बड़ी बदनामी। परेशान ना हो, मैं किस लिए हूं? अजीब बात करते हो जफर। कल को मेरे हाथों में जंजीर की जगह हथकड़ियां अगर लग जाए तो फिर तुम क्या कर लोगे? फिक्र न करो, जब तक तुम्हारा ये यार जिंदा है तो मैं कोई छू भी नहीं सकता। मुझे मालूम है, कातिल जो भी है बड़ा शातिर है। वसीम बेटा, तुम भी मुसीबत में फंस गए। बीबी गुल, ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। बीबी गुल, जैसे नदीम को अपने हाथों में बड़ा किया है, ऐसे मुझे भी बड़ा किया है ना। बीबी गुल, मैं बहुत छोटा था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद तो आप ही ने मेरे सर पर हाथ रखा। बीबी गुल, मैं कैसे आपका काम नहीं करूंगा? खाना ठंडा हो रहा है, मैं लेके जाता हूँ, आप फिक्र ना करें। बेटा, मैं कहती हूँ नदीम के साथ साथ अल्लाह मुझे तुम्हारे बच्चों की खुशियां भी दिखाए। जी बीबी गुल, आमीन। मैं निकलता हूँ। जाओ बेटे जी। तुम जब बैंक आती थी तो तुमने यही मेकअप किया होता था, बिल्कुल बहुत प्यारी लगती थी। मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, बहुत प्यारी। अब इसके बाद हम लगाएंगे ये लिपस्टिक। वाह, ये लिपस्टिक जो है ये मैरून कलर की है, ब्लड की तरह। और तुम्हें पता है मुझे ब्लड का कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है मैरून। इधर करो कि मैं लगाऊं? मैं खुद लगा लूंगी, प्लीज मुझे दे दो। ओहो, कोई मसला नहीं, खुद लगाओ, खुद लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही काम करो, ठीक है? हाँ, अब बाल बनाएंगे। देखो ये बाल तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हो तुम इस बालों में, वाह। और फिर ब्लॉन्ड और गीले बाल तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर जाते हैं, इसको कहते हैं लैटो। वाह वाह वाह, इसका अपना एक ऐसे ऐसे चले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह तुम खुश हो मैं उसी तरह खुश हूं, ठीक है? तुम्हारी पसंद मेरी पसंद, मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। अब ये जो कपड़े है इसका कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम इस तरह करो कि कपड़े चेंज करो, थोड़े शार्प कलर पहनो, और शार्प कलर लाइक ब्लड की तरह। हम तुम इस तरह करो कि अपने आप को जल्दी से तैयार करो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ 10 मिनट्स में, ठीक है? तुम आ जाओ, बैठ गए। ये शख्स सांप बन गए मेरे लिए। We are staying in this property for over 50 years. As family expanded, we thought that we would buy one more apartment. शुक्रिया।
सिद्रा, तुम जिया की कोई बात कर रही थी, क्या था? जी बिल्कुल, जिया को आज मैंने बाजार में देखा। वहाँ अचानक मुलाकात। कैसे थी? बिल्कुल पूछती ही नहीं है। वो खुद एक अजियत में फंसी हुई है। वो कैसे? आप देखते रही, उसने हमें घर आने से मना किया है। मिशाल के ऐसे कौन से किस्से नहीं है जो मैं आपको बताऊं। शराब पीता है, जुआ खेलता है, चर्स पीता है, क्या क्या बताऊं आपको। और जब भी आता है जिया पर हाथ उठाता है, औरत पर हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है। और क्या बताऊं मैं। सिद्रा, अगर ऐसा है तो ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मशाल को एक एक बात की वजाहत देनी होगी। उसकी जुर्रत कैसी हुई कि मेरी फूल जैसी बेटी पे हाथ उठाया? क्या मेरी बेटी गुलाम है उसकी, या मैंने बेच दिया उस पर? हाँ, मिशाल ने अपनी मीठी बातों से हमें बहुत धोखा दिया, बहुत धोखा दिया। ये सारी बातें तो जिया ने बताई कि नशा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और जिया के साथ बहुत जुल्म करता है। जिया बेटा, तुम खुश तो हो ना? जिया, मेरा मतलब ये है कि मिशाल का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? मम्मा, मिशाल के बिहेवियर को तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। कभी ऐसे खुश होता है जैसे आज मुझे यहाँ लेकर आ गया अचानक, और कभी इतना अजीब रिएक्ट करता है। मामा, मैं जरा फ्रेश होती हूँ, फिर आती हूँ। इस बात का ना शुमाइला बेटी को पता है और ना नदीम साहब को, और नदीम के सारे कागजात मेरे पास पड़े हैं। वकील साहब, आपका क्या ख्याल है? नदीम ने मेरे चाहे क्यों मारा होगा, या फिर नदीम ने मैडम शुमाइला पे कातलाना हमले क्यों किए? नहीं, मेरा ख्याल में नदीम ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पिछले दिनों मेरी उसके साथ बाय द वे कोर्ट में मुलाकात हो गई, तो उसके पास ऑलरेडी तलाक के कागजात मौजूद थे। फिर मैंने उसे कहा, जरा सब्र करो, बुजुर्गों को बिठा